शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्लस्टर सिस्टम के तहत काम करने को लेकर जारी अधिसूचना का विरोध शुरू हो गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज जिला मुख्यालय नाहन में शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान प्राथमिक शिक्षकों ने ऐतिहासिक रानीताल से लेकर जिला उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांग पर गौर नहीं किया तो आने वाले समय में उन्हें बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा को प्रिंसिपल के अधीन किया जा रहा है। इससे हमारी पदोन्नतियां भी प्रभावित हो रही है, हमारा स्ट्रक्चर भी प्रभावित हो रहा है और हमारे जो शिक्षक साथी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम प्रिंसिपल के अधीन जाएं, क्योंकि हमारा एक अपना स्ट्रक्चर है, CST है, BOs हैं, उनकी कहीं ना कहीं पदोन्नतियां कल को खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो इसको अपने अस्तित्व पे एक कुठाराघात मान के चल रहे हैं और भविष्य में भी अगर सरकार हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाती है, इस अधिसूचना को वापस नहीं लेती है, तो निश्चित रूप से ये फिर जिला स्तर पे होगा, उसके बाद ये राज्य स्तर पे ये बढ़ता जाएगा। और अभी हम आज का जो धरना प्रदर्शन हमारा है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक और शालीनता के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार फिर भी इस अधिसूचना को वापस नहीं लेती है तो फिर हमें ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। नालागढ़ उपमंडल में प्राथमिक शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों ने भी अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अध्यापकों का कहना है कि नई शिक्षा नीति को लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन बिना विचार विमर्श के लागू की जा रही है। ऐसी नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगी। शिक्षकों ने बताया कि हाल ही में शिमला में 43 दिनों तक चले धरने के दौरान शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई थी, जिसमें नई व्यवस्था लागू करने से पहले शिक्षकों से चर्चा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर आज तक गौर नहीं किया गया है। शिक्षकों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज से हमारा कुछ दिन पहले जो है वो 43 दिन लगातार शिमला में अनशन चला था, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी उपस्थित हुए थे। उनसे वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये जब भी क्लस्टर सिस्टम शुरू होगा या इसकी नोटिफिकेशन होगी तो आप लोगों से चर्चा की जाएगी, आपके संघ को बुलाया जाएगा, आपसे बैठक की जाएगी और जिसमें जो भी आपकी आपत्तियां हैं वो आपत्तियां सुनी जाएगी और उनको दूर करने के बाद ही इस व्यवस्था को जो लागू किया जाएगा। 23 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें क्लस्टर व्यवस्था में जो है वो सारे प्राइमरी स्कूल जो है वो प्रिंसिपल के अधीन कर दिए गए। अगर ये इसी तरह से चलता है तो आगे जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी जो है वो प्रदर्शन जारी रहेगा। 23 सितंबर को लेटर जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने प्राइमरी शिक्षा के जो सभी विद्यालय है वो प्रिंसिपल के अंडर कर दिए हैं, जबकि हमारा जो है संघ है ये चाहता था कि प्राइमरी विंग जैसे था वैसे ही रहे। इसमें प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि RNP रूल जो है दोनों जगह इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जो प्राइमरी टीचर है वो सेकेंडरी में नहीं जा सकता, सेकेंडरी का टीचर जो है प्राइमरी में नहीं आ सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम ये पड़ेगी क्लस्टर सिस्टम में कि अगर हम कोई भी काम करेंगे, हमारे पास CST BPS होते हैं, तो छोटे से काम के लिए हमारे को 4-4 आदमियों की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारा प्राइमरी विंग जैसे पहले था वैसा ही रहे, ताकि हमारा जो पढ़ाई का स्तर है उसी तरीके से ठीक चलता रहे।